आदि और अंत का परमेश्वर जो हमारे साथ सदा चलता है, वही परमेश्वर हमारे जीवन का अल्फा भी है और ओमेगा भी है। उस महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को आज के लिए इस नए दिन में मैं परमेश्वर के नाम की धन्यवाद और बधाई देता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में जो बातें परमेश्वर हमारे जीवन में शुरुआत किए हैं, वही सारी बातों को अंत तक लेकर जाने की ताकत और क्षमता प्रभु परमेश्वर के पास है। इसी के लिए परमेश्वर हमारी शुरुआत है और वही परमेश्वर हमारा अंत भी है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है और इसी बात को हमें जानने की भी आवश्यकता है। इसके बारे में सफाई रीति से बाइबल हमें कुछ बातों को सिखाती है और बाइबल इसके बारे में पूर्ति करती है कि वो परमेश्वर अल्फा है और ओमेगा भी है। यशायाह के किताब में इसी वचन को अगर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, आदि से जो तुम्हें लेकर आया है, कर कर यशायाह की भविष्यवाणी की किताबों में इस बातों को हम लिखते हैं। आज प्रभु के नाम से मैं एक छोटे से संदेश को आपके लिए देने के लिए इस जगह पे खड़े हैं। उसमें मैं शीर्षक जरूर उसमें नहीं डाल पाए, परंतु मेरे उस संदेश का शीर्षक इस प्रकार से रहा, स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाओ। इसका मतलब हमें दो प्रकार के वस्तु हम जीवन जीते समय हमें मिलती है। एक जगिक जो दुनिया में पाई जाती है वो, और दूसरा है स्वर्गीय। परंतु पवित्र शास्त्र हमें इस प्रकार से बतलाती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्गीय वस्तु की धुन में रहने की आवश्यकता है। पर उसके पहले मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 6 अध्याय के 21वें पद, मत्ती 6:21। उसमें इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक उपदेश दिया, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। और इब्रानी का लेखक इब्रानी की पत्री उसके 13वें अध्याय और 5वें वाक्य में इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा स्वभाव धन लोभ विरहित हो बोलकर लिखा हुआ है। और तिमोथी का पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और फिर उसके 90 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो धन की अभिलाषा करना चाहते हैं वो अपने उस विश्वास रूपी जहाज को डुबा देते हैं। कर कर पौलुस भी अपने कुछ बातों में लिखता है, पौलुस भी बातों को कुछ समझाता है। सबसे पहले हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि क्या हम मसीह जीवन को अनुकरण करते समय हमारा ध्यान क्या उस धन के ऊपर है या परमेश्वर की बातों के ऊपर है? क्या हम किसी धन के पीछे भाग रहे हैं या मसीह के पीछे भाग रहे हैं? यदि हमारा ध्यान धन के पीछे है या हम किसी धन की अभिलाषा के साथ पीछे चल रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सेवकाई करने वाले कभी नहीं बनेंगे, या हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कभी नहीं बनेंगे। इस बातों को आप जानने की कोशिश कीजिए, या इस बातों को आप अच्छी तरह से जानिए कि क्यों। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा सफाई रीति से, जहां धन है वहां तेरा मन लगेगा। और उसके दूसरे बातों में प्रभु ने यह भी कहा कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवकाई नहीं कर सकता है, या तो धन की सेवकाई करेगा या परमेश्वर की सेवकाई करेगा। पौलुस भी कहते हैं कि मेरी हर कमी घटियों में मेरे साथ प्रभु मेरी उन सारी घटियों को पूरी करता है बोल के पौलुस भी लिखते हैं। इन सारी बातों को कहने का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि हम इस संसार और उसकी चीजों से प्यार करें। हालेलुया। कभी कभी हम जीवन जीते समय इस बातों को, जो भौतिक बातें हैं या सांसारिक जो बातें हैं, उसको देखने के बाद हम हमारे जीवन में उस बातों की ओर आकर्षित होते हैं या हम उसके उन बातों की ओर खींचे चले आते हैं। मैं फिर से कहूं कि धन की बातें हमें, लोभ और धन, ये दोनों चीजें जो है हमें मसीह से दूर करती है, मसीह से अलग करती है। हम धन की सेवकाई और परमेश्वर की सेवकाई दोनों एक साथ कभी भी नहीं कर सकते हैं।
इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में कई एक प्रकार की चेतावनी की बातों को कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में कई एक बातों को भी समझाते हुए भी हम देखते हैं। और अगर हम धन की अभिलाषा नहीं करना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक धन के बारे में कहते हैं, एक धन मतलब स्वर्गीय आसमानी धन के खोज में रहो कर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, या आसमानी बातों पे मन लगाओ बोलकर प्रभु यीशु मसीह कहते। आसमानी बातें मतलब उसको मैंने जैसे शुरुआत में स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, मेरे साथ खोलिएगा पहला यूहन्ना कुलुसियों का पत्री उसके 3 अध्याय के पहले पद, कुलुसियों का पत्री 3:1, कुलुसियों का पत्री 3 अध्याय के पहला वाक्य, कुलुसियों का पत्री 3 अध्याय के पहले वाक्य में इस प्रकार से आया हुआ है। कुलुसियों का पत्री 3 अध्याय पहला वाक्य, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, मतलब इसका मतलब है जगत की जो बातें जो पाई जाती है, जगत की जो बातें हैं, जगत की कुछ बातों में हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है, धन की बातों को खोजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान रखने की आवश्यकता है, या आसमानी वस्तु की खोज में रहने की आवश्यकता है, जिसके बारे में पौलुस ने भी कहा पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्ग की बातों पर ध्यान दीजिए। स्वर्ग की बातों में एक आनंद है, या मैं इस प्रकार से कहूं, स्वर्ग की बातों में परमेश्वर ने बहुतायत की शांति दी है, और स्वर्ग की बातें इसमें कोई भी व्यक्ति इस स्वर्गीय बातों को चुरा नहीं सकता, आपसे आपके पास से ले नहीं सकता। इन सारी बातों के हम गवाह है। इस बातों को भी हमें और आपको समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, पहला यूहन्ना का पत्री उसके दूसरे अध्याय, पहला यूहन्ना का पत्री उसके दूसरे अध्याय 15, 16 और 17। पहला यूहन्ना का पत्री उसके दूसरे अध्याय 15, 16 और 17, उसमें इस प्रकार से कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा ये दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पे यूहन्ना भी हमें इस बातों की पूर्ति करता है कि हमें जगत की बातों के ऊपर या संसार की बातों के ऊपर मन लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस संसार में क्या है, आंखों की अभिलाषा पाई जाती है, शरीर की अभिलाषा पाई जाती है और जीविका का घमंड पाया जाता है। और वो ये कहता है कि ये सारी बातें संसार की ओर से है, परंतु ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसी के लिए जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है वो सारी बातों के ऊपर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, या हमें उसके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए, उसके विषय में ज्यादा बातों के ऊपर ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं। इसके विषय में पौलुस भी लिखते हैं और पौलुस भी कहते हैं, मसीह ने 2 तरह के खजाने दुनिया में है कह के कहा। प्रभु यीशु मसीह ने 2 तरह के खजाने या 2 तरह के धन के बारे में 2 तरह के धन के बारे में कहा। पहला है बर्बाद होने वाला धन, दूसरा है स्वर्गीय खजाना। जो बर्बाद होने वाला धन जो है, बर्बाद होने वाला जो धन है वो कुछ दिनों के बाद मिट जाता है या कुछ दिनों के बाद वो खत्म होता है, परंतु जो स्वर्गीय धन जो होता है वो मिटता नहीं है, वो सदैव रहता है, वो खत्म नहीं होता है। इसके विषय में परमेश्वर कहते स्वर्गीय वस्तुओं का मतलब फिलिपियों का पत्री 3:19 पढ़िए। फिलिपियों का पत्री 3:19।
फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय के 19वें वाक्य में, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। यहाँ पे 19वें वचन में पौलुस उस पृथ्वी पर रहने वाले बातों के बारे में कहता है। वे लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं या पृथ्वी की बातों पे अपना मन लगाते हैं, वे परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और उनका सारा ध्यान जो है पृथ्वी की बातों पर लगा रहता है और वे पृथ्वी की वस्तु पर ही मन लगाए रहते हैं। परंतु उसके 20वें वचन को पढ़िएगा, 20वां वचन, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हालेलुया। मतलब हमारी नागरिक तत्व, यहाँ पर पौलुस ये कहते हैं हमारी नागरिक तत्व उस स्वर्ग की है। इसी के लिए हम, दूसरे भाषा में अगर मैं कहूँ कि हम इस संसार के नहीं है या इस धरती के संसार के नहीं है, क्योंकि ये धरती और इस संसार की सारी वस्तुएं मिट जाएगी। इसी के लिए हम इस संसार के नहीं हैं, पर हम उस महान परमेश्वर ने जो हमारे लिए जगह स्वर्ग में बनाई है, उस महान परमेश्वर के उस स्वर्गीय वारिस है। इसी के लिए हमें इस धरती की बातों के ऊपर मन लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें उस स्वर्गीय बातों पर मन लगाने की आवश्यकता है। और जब हम उस स्वर्गीय बातों पर मन लगाते हैं तो हमारे जीवन में हम एक स्वर्गीय वारिस बनते हैं। इसी के लिए कुलुसियों का पत्री में पौलुस ने इस बातों को पूर्ति किया। मेरे साथ खोलिए, कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय के 13 वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इस प्रिय पुत्र का राज्य जो स्वर्ग में है, हम उस प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय राज्य के वारिस है। तो हमारा रहने का स्थान जो स्वर्ग में है, हमारे नागरिक तत्व जो है वो स्वर्गीय नागरिक तत्व है। इसी के लिए हमें जो है इस धरती और धरती की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, निरंतर हमें उस स्वर्गीय परमेश्वर को निहारने की आवश्यकता है। जो बातें परमेश्वर ने स्वर्गीय दिए है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और उसी में हमें चलने की आवश्यकता है। और साथ ही इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि हम कृपा और विश्वास से बचते हैं। इस जगत और जगत में पाई जाने वाली जो सारी अभिलाषाएं हैं, जो सारी बातें हैं, वे सारी बातें हमें कृपा और विश्वास से बचाती है। इस बारे में याकूब की पत्री अगर 2 अध्याय 14 वचन से 26वें वचन तक अगर हम पढ़ेंगे, मेरे साथ खोलिएगा, याकूब का पत्री मेरे साथ खोलिएगा, याकूब का पत्री उसके 2 अध्याय, याकूब का पत्री उसके 2 अध्याय 14वें पद। याकूब का पत्री 2 अध्याय 14 पद से लेकर अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे 26वें पद तक, तो कई एक प्रकार के विश्वास और कर्म के बारे में याकूब हमें बतलाता है। 14वां पद इस प्रकार से लिखता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यहाँ पर हमें याकूब जो है परमेश्वर की कृपा और विश्वास यह हमें किस प्रकार से बचाती है या किस प्रकार से बचाता है, इसके विषय में वो बतलाता है। 26वें पद को पढ़िएगा, याकूब की पत्री 2 अध्याय के 26वें पद। उसमें इस प्रकार से कहा है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मना है। मतलब हमारे अंदर कर्म भी चाहिए और कर्म जो है हमें विश्वास की दहलीज तक लेकर जाते हैं। और परमेश्वर की कृपा और विश्वास हमें इस सांसारिक बातों से बहुतायत से बचाते हैं और बहुतायत से हमारे जीवन के कार्य में लगे रहते हैं। इस विषय को हमें आज समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता भी है। और सच्चा विश्वास किसी की भी जिंदगी में बदलाव लाता है। हमने जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसकी पाप क्षमा को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमारे सारे अपराध धुल गए और हमने प्रभु यीशु मसीह के
पवित्र लहू से अपने आप को धोया, उसके प्रभु के नाम के बपतिस्मा लिया, तो हमारे अंदर एक प्रकार का सच्चा विश्वास जाग उठता है और सच्चे विश्वास से हम सारे लोगों की जीवन बदलता है। इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है, जिससे प्रभु की आज्ञाकारिता का मन बनता है। जब हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में बदलाव हो जाता है, तो बदलाव होने के बाद हमारे पास आज्ञाकारिता, जिससे प्रभु की आज्ञाकारिता का मन बनता है। मतलब वहां पर हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता का पालन करने के लिए हमारा मन को अधिक परमेश्वर तैयार करता है। इस विषय को भी हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम 22 का 10, प्रेरित 22:10 में इसके बारे में 22 उसमें कहा, तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का एक दमिश्क के रास्ते से जाते समय अद्भुत रीति से दर्शन को प्राप्त करना। यह शाऊल जो है मसीह के कई लोगों को मारने वाला था, मसीह के लोगों को सताने वाला था। अभी दमिश्क के रास्ते से प्रभु ने उसको अद्भुत रीति से दर्शन देने के द्वारा अभी यही शाऊल जो है परमेश्वर का पौल बन गया है और उसके जीवन में एक प्रकार का बदलाव आया है। और जैसे ही हमारे अंदर एक बदलाव आता है, सच्चे विश्वास के साथ हमारे अंदर जब बदलाव चले आता है, तो हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता को ध्यान देते हैं या परमेश्वर की आज्ञाकारिता को मानना स्वीकार करते हैं। यहाँ पे पौलुस नम्रता से प्रभु को ये कहते हुए देखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसका मतलब एक आज्ञाकारिता का मन यहाँ पर पौलुस के जीवन में आते हुए देखते हैं। एक आज्ञाकारिता की बातें प्रेरित पौलुस के जीवन में होते हुए हम देखते हैं। यही बात हमें आज सीखने की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में एक विश्वास, सच्चा विश्वास चले आता है, तो हमारे जीवन बदलता है और साथ ही साथ जब जीवन बदल जाता है, जिससे प्रभु की आज्ञाकारिता जो है हमारे मन में बनी रहती है, जिससे प्रभु की आज्ञाकारिता हमारे मन में चली आती है, जिससे परमेश्वर के कार्य हमारे मन में चले आते हैं। इस विषयों को, इस बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है। और प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वास लाए, अपने स्वामी और उद्धारकर्ता को स्वीकारे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे अंदर एक प्रकार का विश्वास आए, जैसे प्रेरितों ने कहा, माफ कीजिएगा, शिष्यों ने कहा हमारे विश्वास को बढ़ाइए। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में से कुछ प्रार्थना को सिखाया। इसी के लिए प्रभु भी चाहते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में विश्वास को लाए और अपने स्वामी और उद्धारकर्ता को स्वीकारे। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है, जो हमारा उद्धार करता है, हमें उसको स्वीकारे। इसके लिए परमेश्वर की यह इच्छा है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय, उसके 10वें वाक्य को मैं पढ़ता हूं। लूका 19:10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यहां पर परमेश्वर ये बातों को कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। इसका अर्थ क्या है? दूसरी भाषा में प्रभु सारे लोगों के लिए उद्धार का द्वार को खोल दिए हैं। सारे लोग जिसमें उद्धार के रास्ते से प्रभु यीशु मसीह से हम उस पिता के पास जा सकते हैं। इसी के लिए यूहन्ना का 14:6 में प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा स्वर्ग के राज्य में कोई नहीं जा सकता। इस प्रकार के स्वर्ग में जाने का रास्ता खुद यीशु मसीह बने। तो हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत स्वामी और उद्धारकर्ता मानने की आवश्यकता है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के ऊपर भी जोर दिया, छोटे से छोटे में किसी का भी नाश ना हो, यह परमेश्वर की इच्छा है। और हम जब परमेश्वर को उद्धारकर्ता अपना स्वामी करके स्वीकारे और यह भी बात को स्वीकारे कि वे ही है जो परमेश्वर के साथ हमेशा होंगे, और जब हम उस उद्धारकर्ता को स्वीकारेंगे तो हमें परमेश्वर के साथ रहने का एक अनुग्रह
परमेश्वर के साथ रहने का एक अनुग्रह जो है प्रभु हमें प्रदान करेंगे। मेरे साथ खोलिएगा प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय, उसके 14 और 15 वाक्य। प्रकाशित वाक्य 20, 14 और 15। 14, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कार्य करता है और उनकी बहुतायत की बातों को परमेश्वर करता है। इसके लिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें उस परमेश्वर के स्वर्गीय धन के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर ने दिए हुए स्वर्गीय बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि इस धरती की या संसार के मिट जाने वाले धन के ऊपर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस स्वर्ग में तुम्हारा धन को शामिल कीजिए, तुम्हारे धन को वहां स्टॉक कीजिए, क्योंकि वहां कोई चुरा नहीं सकता है। आज हम इस बातों को समझे और इस बातों का प्रयास करें कि हमें धरती पर नहीं, धरती की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है। और जो व्यक्ति निरंतर उस स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगा रहता है, परमेश्वर उसको बहुतायत से आशीष और उसके अनुग्रह को देता है। परंतु यदि हम धरती की बातों को खोज करते रहे या धरती की बातों को लगातार खोजते रहेंगे, तो हमारे जीवन में हमारा वो जहाज जो है, हमारा जहाज जो है, विश्वास रूपी जहाज जो है, इस धन के लालच में खो जाएगा। इसी के लिए हमें धन की लालसा से भी दूर रहने की आवश्यकता है। जब हम धन की लालसा से दूर रहते हैं तो परमेश्वर हमें उस बातों से बचाता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है कि स्वर्गीय वस्तु में हम ना केवल, जैसे मैंने बतलाया कि हम जो है उस हमारी नागरिक तत्व स्वर्गीय है, और ना केवल हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए हैं, परंतु परमेश्वर जो है हमें उस स्वर्गीय वारिस के रूप में बनाया है, स्वर्गीय वारिस बनाया है और स्वर्ग के वारिस है हम। हमारी नागरिक तत्व उस स्वर्ग की है। इसी के लिए हमें इस धरती की बातों के ऊपर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय दयानिधि प्रभु, हम धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं। हमें स्वर्गीय वस्तु खोजने का एक अनुग्रह दीजिए, हमें उस स्वर्गीय वस्तु में चलने का एक अनुग्रह दीजिए प्रभु। ये बात हम जाने प्रभु कि हम उस स्वर्गीय वतन के भागीदारी है, उसी के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करते रहने हेतु हम प्रार्थना करते हैं राजा। तो अपनी दया दिखा, तेरे अनुग्रह दिखा, और तेरे अनुग्रह की बातें हमारे साथ सदैव होने पाए प्रभु। आशीष और अनुग्रह दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए।